सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एल्ड्रिज के पुरस्कून गांव में एक मुतजस्सिस कहानी मंजर आम पर आई, जो शहर के लोगों के दरमियान ऐसे सरगोशी करती है जैसे खिज़ां के पत्तों में हुआ का झोंका। इस कहानी के दिल में एक कदीम आईना था जो पुराने टाउन हॉल में नस्लों से लटका हुआ था। मकामी लोगों का ख्याल था कि इसमें माजी के राज पोशीदा हैं, लेकिन चंद लोगों ने तफ्तीश करने की हिम्मत की। एक धंधली शाम इलारा, एक परजोश नौजवान औरत जो अपने नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस के लिए जानी जाती है, ने आईने के इल्म को दरियाफ़त करने का फैसला किया। अपने अज़्म और टमटमाते टारिज के सिवा कुछ से लेस वो टाउन हॉल में दाखिल हुई। लकड़ी के फर्श इसके वजन से टिकरा रहे थे। हवा में गर्द व गुबार और भोली बसरी यादों की खुशबू थी। इलारा जैसे ही आईने के करीब पहुंची, उसने कुछ ही गैर मामूली महसूस किया। शीशा अपनी उम्र के बावजूद गैर फितरी तौर पर चमक रहा था, जो न सिर्फ उसकी तस्वीर बल्कि उसके पीछे छपी हुई सायादार शख्सियात की अक्कासी करता था। वो तेजी से मुड़ी, दिल की दौड़ें लग गईं, लेकिन कमरा खाली था। इस एहसास को रोशनी की चाल समझकर मुसरद करते हुए वो आईने की सतह के करीब झुक गए। अचानक चेंबर में एक हल्की सी सरगोशी गूंजी, जिसने उसकी हड्डी को ठंडा कर दिया। सच को तलाश करो या माजी के कैदी रहो। चौंक कर इलारा पीछे हट गई। अल्फाज जिंदा महसूस हुए, एक खौफनाक तवानाई के साथ धड़कते हुए। इसरार को खोलने की ख्वाहिश से उसने अपनी तफ्तीश शुरू की। गांव तवील उर्से से धोखाधड़ी और नुकसान की कहानियों में डूबा हुआ था। एक अलमनाक मोहब्बत की कहानी की सरगोशियों के साथ जो कत्ल पर खत्म हुई। इलारा को मालूम हुआ कि एक नौजवान जौड़ा, किलारा और सैमुएल एक बार उसी आईने के सामने खड़े होकर अपने मुस्तकबल की मंसूबा बंदी कर रहे थे, लेकिन हसद और लालच ने उन्हें फाड़ दिया। सैमुएल गायब हो गया और किलारा मर्दा पाई गई। इसकी रूह ने आईने की गहराइयों में फंसे हुए कहा, हकीकत में क्या हुआ? इससे पर्दा उठाने के लिए प्राज़म इलारा ने सरागों के लिए शहर को घेर लिया। उसे किलारा से ताल्लुक़ रखने वाली एक पुरानी डायरी दरियाफ़त हुई, जो इस लावारिस काटेज के उटारी में छिपी हुई थी जहां वो रहती थी। डायरी ने एक तारीख राज का इंकिशाफ किया। किलारा वफादार नहीं थी और सैमुएल को कत्ल की रात ही इसकी धोखाधड़ी का पता चला था। हर सफ़े के साथ उसने पढ़ा, आईने में सरगोशियों की आवाज़ें मजीद बुलंद होती गईं। हकीकत तलाश कर, उन्होंने जोर दिया। इलारा अब स्पिरिट के वजन को महसूस कर रही थी। उसकी तफ्तीश उसे गाँव के कब्रिस्तान में ले गई, जहाँ उसने सैमुएल की कब्र का पता लगाया, जिस पर एक सादा पत्थर का निशान था। अजीब बात है कि इसके अर्द-गिर्द की ज़मीन मुख्तलिफ, तकरीबन जिंदा महसूस हुई। इलारा की जबलतों में लात मारी, उसने खुदाई शुरू कर दी। चंद लम्हों के बाद उसका बेलचा किसी जोर से टकराया। दिल की धड़कन, उसने गुंदगी को साफ किया ताकि लकड़ी का एक छोटा सा डब्बा सामने आ सके। उसके अंदर एक खून आलूद डब्बा था। खत पड़ा है, सैमुएल के आखिरी अल्फाज, जिसमें किलारा का मुकाबला करने की उसके इरादे की तफसील दी गई थी, और उसके साथ एक छोटी सी लाकट भी थी जिसमें उनकी मुश्तरका यादें थीं। जैसे ही इलारा ने लाकट थाम रखा था, टाउन हॉल में आईने से तवानाई का एक झोंका फूट पड़ हुआ गाढ़ी हुई, और उसे एक खींचा हुआ गाढ़ी हुई, और उसे एक खींचा तानी महसूस हुई, जैसे खुद आईने ने उसे वापस आने का इशारा किया हो। पीछे भागते हुए वो चमकते हुए शीशे के सामने खड़ी थी। माजी के राज उसके गर्द घूम रहे थे। इस लम्हे में इकासी की शक्ल बदल गई। किलारा की अज़ियत ज़दा रूह को जाहिर करता है। उसकी आंखें गम से भरी हुई थीं। तुमने हकीकत का पर्दाफाश किया है, उसने सरगोशी की। आप मुझे आज़ाद करो। एक नए अज़्म के साथ इलारा ने बुलंद आवाज़ में सच बोला, जिसमें किलारा की धोखाधड़ी और सैमुएल के अलमनाक इंजाम की तफसील थी। आईना प्रतिशद्दत तौर पर टमटमा रहा था। हवा तवानाई से कड़क रही थी। जैसे ही आखिरी अल्फाज उसके लब्बों से निकले, एक अंधी रोशनी ने कमरे को अपनी लपेट में ले लिया और सरगोशियां खामोशी में ढल गईं। आईना, जो कभी जेल था, एक पोर्टल में तब्दील हो गया। इलारा अब हमेशा के लिए बदल गई। तारीख के वज़न और सच्चाई की अहमियत को समझते हुए पीछे हट गई। एल्ड्रिज के दिल में एक नया बाब शुरू हुआ, एक नजात और अमन का। जैसा कि आईना आखिरकार माजी को पीछे छोड़कर सिर्फ हाल की अक्कासी करता है।